नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस बाय गुरमीत सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, पिछली वीडियो में हमने नापता नापता टॉपिक पर हमने चर्चा की थी। आज हम करेंगे साप्ता। साप्ता की स्थापना कब की गई थी, क्यों की गई थी, क्या क्या इसके उद्देश्य थे, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, इन सब की हम चर्चा आज की वीडियो में करेंगे। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए आज हम चर्चा करेंगे साप्ता। साप्ता की फुल फॉर्म क्या है साथियों? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। क्या है साथियों? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साप्ता। साप्ता की स्थापना है वो कब की गई थी साथियों? 1 जनवरी 2006 में। साप्ता की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2006 के अंदर की गई थी। साप्ता के अंदर जो कितने देश हैं? कितने देश है साथियों? 8। साप्ता के अंदर दक्षिण एशिया के 8 देश शामिल है। उन 8 देशों के बारे में भी हम क्या आगे चर्चा करेंगे। पहले इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके क्या उद्देश्य थे? जो दक्षिण एशिया के देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य था। गरीबी कम करना, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना। यानी क्षेत्र के अंदर क्या है, दक्षिण एशिया क्षेत्र के अंदर है वो देशों के अंदर जो सहयोग की भावना, यानी जो आपस में देशों के बीच जो कनेक्टिविटी है उसको क्या है, अधिक करना। इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ था साथियों? काठमांडू नेपाल के अंदर साप्ता का हेडक्वार्टर था। इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें, क्या थी साथियों? सदस्य देशों के बीच टैरिफ की कमी, जो टैरिफ की समस्या आ रही थी उसको क्या साथियों, कम करना। व्यापार बाधाओं को, व्यापार के अंदर क्या है जो बाधाएं थी उन बाधाओं को क्या धीरे धीरे कम करना, इस उद्देश्य से इसकी संगठन की स्थापना वो की गई। अगला साथियों, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण। जो क्षेत्र के अंदर सहयोग की भावना आपस में सदस्य देशों के बीच है वो क्या साथियों, कम करना। वस्तुओं के व्यापार को सरल और सस्ता बनाना। जो वस्तुओं के व्यापार है उसको क्या है, टैरिफ की समस्या है वो खत्म होगी, तब क्या साथियों जो व्यापार है वो सस्ता और सरल होगा। एक देश है वो दूसरे देश के अंदर क्या है, अधिक संख्या में क्या है, निवेश करेंगे। गरीबी उन्मूलन और सतत विकास को बढ़ावा देना या सतत विकास में योगदान देना। जो गरीबी है आपस में दक्षिण एशिया देशों के बीच में जो गरीबी है इन देशों के अंदर, उन गरीबी को क्या धीरे धीरे वो कम करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। सतत विकास, सभी को क्या है, समान विकास, सबका समान अवसर मिले, सभी को, ये इसका क्या है, लक्ष्य था। क्षेत्र के अंदर शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना, यानी क्षेत्र के अंदर जो शांति स्थापित करना, जो स्थिरता समृद्धि है उसको बढ़ावा देना, इस उद्देश्य से क्या इस संगठन की वो स्थापना की गई थी। अगला दूसरा का साथियों, कुछ चुनौतियां। फिर क्या हुआ इसके अंदर है, हमने उद्देश्य किए थे, फिर इस संगठन में कुछ चुनौतियां वो हमारे सामने आई थी। वो क्या थी? व्यापार घाटा और असंतुलन की समस्या। व्यापार के अंदर घाटा और असंतुलन, व्यापार के अंदर क्या एक देश अब दूसरे के अंदर अधिक संख्या में निवेश कर रहा है, क्या अधिक संख्या में क्या निर्यात कर रहा है, और दूसरा देश क्या है, अगले देश में क्या है, कम संख्या में क्या है, निवेश कर रहा है। इस प्रकार जो व्यापार का जो बैलेंस है वो क्या है, संतुलन नहीं हो पाया था। तो ये मेन समस्या थी। इसके अलावा क्या थी, टैरिफ और गैर टैरिफ की समस्या मुख्य समस्या थी। इस उद्देश्य से इसकी स्थापना वो की गई थी। कमजोर अवसंरचना और कनेक्टिविटी के इतने साधन है वो हमारे पर्याप्त नहीं थे। राजनीतिक तनाव और विश्वास की कमी, राजनीतिक तनाव है वो भी क्या था, इसकी एक मेन समस्या थी। अगला है साप्ता के लाभ। सदस्य देशों के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी, क्योंकि एक दूसरे देश के साथ है वो सहयोग की भावना बढ़ी थी। उससे क्या है, व्यापार भी है वो धीरे धीरे वो
अधिक से अधिक होने लगा। रोजगार के अवसरों में वृद्धि एक दूसरे देश के साथ, क्यों? क्योंकि नई नई जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है वो एक देश दूसरे देश के साथ है वो शेयर करने लगे, जो निवेश है वो अधिक करने लगे। इससे क्या है, जो रोजगार के अवसर है उसमें वृद्धि हो गई थी। निवेश और औद्योगिक विकास को, निवेश है अधिक से अधिक संख्या में जो लोग हैं वो एक देश से दूसरे देश में निवेश करने लगे, जिससे वहां के लोगों को रोजगार के अवसर है वो पैदा हुए थे। क्षेत्रीय सहयोग और सद्भाव को बढ़ावा, क्षेत्रीय सहयोग और सहयोग जो है सद्भावना को क्या वो बढ़ावा है वो मिला। उपभोक्ताओं को सस्ती और विविध वस्तुओं की, उपभोक्ताओं को पहले जो वस्तुएं वो महंगी मिल रही थी, फिर क्या वो वस्तु उसी देश में बनने लगी तो वो वस्तुएं क्या है साथियों सस्ती दरों पर है वो मिलने लगी। अब साथियों इसमें हम बात करें कौन कौन से देश साप्ताह के सदस्य देश, कौन कौन से देश? पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान, भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। इस प्रकार ये साप्ताह के जो 8 सदस्य देश थे वो शामिल थे। सबसे अंतिम देश कौन सा शामिल हुआ था साथियों? अफगानिस्तान। कब शामिल हुआ था साथियों? कब शामिल हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और कहाँ हुआ था? 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में। और सार्क शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 14वां, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला है साथियों, अब हम बात करेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साप्ताह के, उस पर हम एक एक चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों पहला क्वेश्चन है साप्ताह क्या पूर्ण रूप, यानी साप्ताह की जो फुल फॉर्म वो क्या है साथियों? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। क्या है साथियों? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। यूजीसी नेट के अंदर हर बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, साप्ताह की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है साथियों वो क्या है? साप्ताह किस संगठन के अंतर्गत लागू किया गया था? किस संगठन के अंतर्गत लागू किया गया था साथियों? सार्क। सार्क की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। आसियान, आसियान की स्थापना कब की गई थी? 1967 में। इसी प्रकार बिम्स्टेक, बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी साथियों? 1997 में। डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब की गई थी? और डब्ल्यूटीओ ने किस संगठन का स्थान लिया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों, ये आपके लिए छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है साथियों, साप्ताह समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? कब किए गए थे साथियों? 2004 में साप्ताह पर हस्ताक्षर है वो किए गए थे। सन 2000 आपके क्या मन में कौन सा कानून याद आता है? वो है कोटा। कोटा, कोटा कब लागू हुआ था? 2002 में। 2003 कौन सी पॉलिसी लागू हुई थी 2003 में भारत की? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 2005, 2005 याद आते ही क्या याद आ जाता है? एनडीएमए, आपदा से रिलेटेड कानून है वो कौन सा है? एनडीएमए। कब लागू हुआ था? 2005 में। अगला क्वेश्चन है साथियों, साप्ताह कब प्रभावी रूप से लागू हुआ या कब से प्रभावी हुआ था? तो साप्ताह कब प्रभावी हुआ था साथियों? 2006 के अंदर। 1 जनवरी 2006 के अंदर साप्ताह वो प्रभावी हुआ था। 2005 अंदर फिर साथियों क्या याद आ जाता है? एनडीएमए। 2007 में किस समूह की स्थापना हुई थी? क्वाड। क्वाड में कौन कौन से देश है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 2008 आते ही क्या याद आ जाता है? अमेरिका का थर्ड। थर्ड की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थर्ड अस्तित्व में कब आया जरूर बताना साथियों। अगला क्वेश्चन है, साप्ताह का मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है साप्ताह का? सदस्य देशों के बीच
मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, ये क्या था साथियों, साप्ताह का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, साप्ताह में कुल कितने देश है? तो कितने देश है साथियों साप्ताह में? कुल 8 देश है। अंतिम देश कौन सा था? वो हमने बताया था, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कौन से शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ था साथियों? और वो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, दिल्ली में हुआ था। वो कौन सा हुआ था? 14वें सार्क शिखर सम्मेलन। 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान है वो साथियों शामिल हुआ था। चौदहवें सार्क शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान शामिल हुआ था। शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था साथियों। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, वो है निम्न में से कौन साप्ताह का सदस्य देश नहीं है? तो कौन सा सदस्य देश नहीं है साथियों? भारत। भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है। इस प्रकार ये 3 देश है। कौन सा देश नहीं है? चीन। चीन है वो साप्ताह का सदस्य देश है, वो नहीं है। इस प्रकार हम जो भारत है, भारत का परमाणु आविष्कार कब हुआ था? 1974 में। दूसरा कब हुआ था? 1998 में। पहले को क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग मुद्दा। दूसरे को क्या दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति। नेपाल, नेपाल का नाम आते क्या याद आ जाता है? नेपाल का युद्ध अभ्यास कौन सा था? सूर्य किरण। श्रीलंका का युद्ध अभ्यास कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। अगला क्वेश्चन है, साप्ताह का सचिवालय, सचिवालय साप्ताह का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर साथियों सचिवालय कहाँ है? वो है काठमांडू नेपाल में। काठमांडू नेपाल में साप्ताह का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, साप्ताह का संबंध किस क्षेत्र से? किस क्षेत्र से है साप्ताह का? दक्षिण एशिया से। दक्षिण एशिया से क्या है साप्ताह का संबंध है। अगला क्वेश्चन है साथियों, साप्ताह के अंतर्गत किस प्रकार की बाधाओं को, किस प्रकार की बाधाओं को कम करना इसका उद्देश्य था? व्यापारिक शुल्क, जो टैरिफ की जो समस्या आ रही थी उसको क्या है कम करने के उद्देश्य से साप्ताह की स्थापना वो की गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, साप्ताह का सबसे बड़ा सदस्य देश, साप्ताह का सबसे बड़ा सदस्य देश कौन सा है? कौन सा है साथियों? भारत। भारत, भारत के परमाणु जो आविष्कार कब कब हुए थे साथियों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पिछले क्वेश्चन में हमने कर लिया है। पाकिस्तान का, पाकिस्तान का कब हुआ था? 1998 में। बांग्लादेश, बांग्लादेश का युद्ध अभ्यास कौन सा है? संप्रीति, संप्रीति नामक जो युद्ध अभ्यास है वो। इसके अलावा एक और है बोंगो सागर, बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किसका है? बांग्लादेश का। श्रीलंका, श्रीलंका का युद्ध अभ्यास स्लीनेक्स, क्योंकि हर बार यूजीसी नेट के अंदर एक क्वेश्चन युद्ध अभ्यास से पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, साप्ताह के सदस्य देशों में कौन सा देश सबसे बाद में शामिल हुआ था? कौन सा देश हुआ था और कौन से शिखर सम्मेलन में हुआ था? तो वो हुआ था साथियों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कब हुआ था? 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में। और शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, दिल्ली में हुआ था साथियों। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है साथियों, वो क्या है? साप्ताह का उद्देश्य किसे बढ़ावा देना है? किसे बढ़ावा देना है? व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साप्ताह की स्थापना है वो की गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, वो है साप्ताह में सबसे कम विकसित देशों को क्या सुविधा दी जाती थी? क्या सुविधा दी जाती थी? कि उन पर जो टैरिफ है उस पर क्या है कम किया जा सके, यानी विशेष व्यापारिक रियायतें उनको दी जाती थी कमजोर देशों को। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन साप्ता का सदस्य देश है? कौन सा सदस्य देश साप्ता का है? साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कौन सा सदस्य देश है इसमें। वो सदस्य देश क्या सबसे अंतिम शामिल हुआ था, ये भी हिंट मैं आपको साथियों दे देता हूँ। अगला क्वेश्चन है वैसा साथियों, साप्ता का मुख्य उद्देश्य क्या कम करना है? क्या किस उद्देश्य से साप्ता की स्थापना वो की गई थी? तो वो की गई थी साथियों व्यापारिक शुल्क को कम करने एवं जो टैरिफ की समस्या आ रही थी उसको क्या है कम करने के लिए जो साप्ता की स्थापना वो की गई। अगला है साप्ता के अंतर्गत व्यापार किस किस के बीच है वो बढ़ाया जाता है, यानी कौन से देशों के बीच है वो व्यापार बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी? तो दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संगठन की वो स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों वो है साप्ता समझौता किस सम्मेलन में साप्ता समझौता हो हस्ताक्षरित हुआ था? तो वो हुआ था साथियों 12वां सार्क शिखर सम्मेलन। कहाँ हुआ था? इस्लामाबाद में हुआ था। वहां पर इस पर है वो सिग्नेचर है किए गए। अगला क्वेश्चन है वो साथियों साप्ता के सदस्य देशों में कौन सा देश शामिल है? कौन सा देश शामिल है सदस्य देशों में साथियों? बांग्लादेश। बांग्लादेश का युद्ध अभ्यास कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन, साप्ता का प्रमुख लाभ साप्ता का क्या है? क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साप्ता की स्थापना वो की गई थी। क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए साप्ता की स्थापना वो की गई थी। इस प्रकार आज हमने साप्ता पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। इसके हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए डिफेंस बाय गुरमीत सर के साथ। डिफेंस स्टडी के यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने के लिए डिफेंस बाय गुरमीत सर चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।